बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स मुतवज्जे हों। पेंशन इस्लाहात 2024 की मंजूरी। रिटायर्ड होने वाले सरकारी मुलाजमीन को पेंशन और ग्रेजुएटी का लाखों का नुकसान। टॉपिक के जाने पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक के जानिब। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। आज की ये वीडियो सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए बहुत अहम होने वाली है। चाहे उनका ताल्लुक वफाक से हो, वो वफाकी मुलाजमीन हो या सूबाई हों जो रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो ये जो पेंशन इस्लाहात होने जा रही हैं वफाकी सतह पर, जिनको बाद में सूबे भी अपनाएंगे, और इन पेंशन इस्लाहात की वजह से रिटायर होने वाले मुलाजमीन को पेंशन और ग्रेजुएटी की मद में लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। और आज की इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे और वफाकी सतह पर जो पेंशन इस्लाहात नाफिज होने जा रही हैं, जिसका पेपर वर्क मिनिस्ट्रियल सतह पर जारी है और आइंदा चंद रोज़ में नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है। तो ऐसे मुलाजमीन जो कि रिटायर होने वाले हैं, तो उनको पेंशन और ग्रेजुएटी की मद में कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इस वक्त स्क्रीन पर आप एक एक्सेल शीट मुलाहिजा कर रहे हैं और यहाँ पर हम फ़र्ज़ करते हैं कि एक सरकारी मुलाजिम है दर्जा चाहरम का। तो अगर उसका मौजूदा पेंशन के कानून के मुताबिक रिटायरमेंट है तो उसकी पेंशन और ग्रेजुएटी कितनी बनेगी। तो इसमें हम देखेंगे पेंशन इस्लाहात के बगैर उसकी रकम कितनी बनती है और पेंशन इस्लाहात के साथ उसकी पेंशन और ग्रेजुएटी की रकम कितनी बनेगी। यहाँ पर जो ग्रेड 4 का एम्प्लॉय है उसकी बेसिक पे है 26,570 रुपये और उसकी क्वालिफाइंग सर्विस है 30 साल और जो एज है रिटायरमेंट की इसकी 60 साल है और एज रेट है 12.3719। ग्रॉस पेंशन है 18,599 रुपये और नेट पेंशन है जो कि 65% है 12,099 रुपये और इसी तरह से कम्यूट 35% है 6,509 रुपये और यहाँ पर जो कम्यूटेशन यानी कि ग्रेजुएटी की रकम बन रही है वो है 9,66,440 रुपये। और इसके साथ जो इंक्रीजेस लगे हैं 2011, 15, 2022 और 2023 के, उसके बाद मेडिकल अलाउंस भी 2010 और 2015 का लगने के बाद इसकी जो मंथली पेंशन है वो बन रही है 23,972 रुपये 97 पैसे। तो ये थी पेंशन इस्लाहात के बगैर उसकी पेंशन और ग्रेजुएटी की रकम कितनी होगी। अब हम देखेंगे कि पेंशन इस्लाहात के बाद उसकी पेंशन और ग्रेजुएटी की रकम कितनी बनेगी। यहाँ पर बेसिक पे बन रही है पेंशन इस्लाहात के बाद 21,497 रुपये और इसकी क्वालिफाइंग सर्विस है 25 साल और एज है 60 ईयर और एज रेट है 12.3719 और ग्रॉस पेंशन है 12,539 और 75% नेट पेंशन का बन रहा है 9,404 रुपये और कम्यूट है जी 3,134 रुपये। म्यूटेशन यानी कि ग्रेजुएटी की रकम बन रही है 4,65,427 रुपये और पेंशन के जो इंक्रीजेस हैं वो लगने के बाद और मेडिकल अलाउंस लगने के बाद जो पेंशन बन रही है इसकी 17,516 रुपये। देख सकते हैं कि पेंशन इस्लाहात से पहले और बाद में कितने नुकसान सरकारी मुलाजमीन को उठाने पड़ सकते हैं, क्योंकि पेंशन इस्लाहात लगने के बाद पेंशन और ग्रेजुएटी पर बहुत असर पड़ेगा, जिससे पेंशन और ग्रेजुएटी की रकम कम हो जाएगी। और अब हम फ़र्ज़ करते हैं कि एक सरकारी मुलाजिम है ग्रेड 11 का, तो उसकी बेसिक पे है 44,850 रुपये, क्वालिफाइंग सर्विस है 30 साल और एज है जी 60 ईयर और एज रेट है 12.3719 और ग्रॉस पेंशन है 31,395 रुपये। नेट पेंशन है 65% 20,406 रुपये और कम्यूट है जी 35% 10,988 रुपये। यहाँ पर जो कम्यूटेशन ग्रेजुएटी की रकम है वो बन रही है 16,31,346 रुपये और
پینشن انکریزز اور میڈیکل الاؤنس لگنے کے بعد ان کی جو منتھلی پینشن بن رہی ہے وہ ہے 40,466 روپے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پینشن اصلاحات لگنے کے بعد ان کی پینشن اور گریجویٹی پر کتنا ایفیکٹ ہوگا۔ پینشن ریفارمز لگنے کے بعد ان کی جو بیسک پے ہے وہ ہے 21,497 روپے، کوالیفائنگ سروس ہے 25 سال اور ایج ہے 60 سال، ایج ریٹ ہے 12.3719 اور گراس پینشن ہے 12,539 روپے، نیٹ پینشن ہے 9,404 روپے، کمیوٹ ہے 25%، 3,134 روپے، اور کمیٹیشن یعنی گریجویٹی بن رہی ہے یہاں پر 4,65,427 روپے، اور انکریزز اور میڈیکل الاؤنس لگنے کے بعد جو منتھلی پینشن بن رہی ہے وہ ہے 17,516 روپے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پینشن ریفارمز لگنے کے بعد پینشن اور گریجویٹی ڈیکریز ہو گئی ہے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک ملازم ہے گریڈ 16 کا جس کی بیسک پے ہے 63,520 روپے، کوالیفائنگ سروس ہے 30 سال اور ایج ہے 60 سال، ایج ریٹ ہے 12.3719، گراس پینشن ہے یہاں پر 44,464 روپے، نیٹ پینشن 65% ہے 28,901 روپے، کمیوٹ ہے 35%، 15,562 روپے، اور کمیٹیشن گریجویٹی کی رقم بن رہی ہے 23,10,437 روپے، اور انکریزز اور میڈیکل الاؤنس لگنے کے بعد ان کی منتھلی پینشن بن رہی ہے 57,311 روپے 38 پیسے۔ اور اب ہم دیکھیں گے کہ پینشن ریفارمز لگنے کے بعد ان کی پینشن اور گریجویٹی پر کیا ایفیکٹ ہوگا۔ پینشن ریفارمز کے بعد یہاں پر ان کی بیسک پے ہے 36,041 روپے، کوالیفائنگ سروس ہے 25 سال، ایج ہے 60 ایئر اور ایج ریٹ ہے 12.3719، گراس پینشن ہے 21,023 روپے اور نیٹ پینشن ہے 15,767 روپے، کمیوٹ ہے 5,255 روپے، اور کمیٹیشن گریجویٹی کی رقم بن رہی ہے 7,80,317 روپے 38 پیسے۔ پینشن انکریزز اور میڈیکل الاؤنس لگنے کے بعد ان کی جو پینشن ہے منتھلی وہ بن رہی ہے 29,367 روپے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پینشن اصلاحات لگنے کے بعد ان کی پینشن اور گریجویٹی کی رقم ڈیکریز ہو گئی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان پینشن اصلاحات سے سرکاری ملازمین کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ وفاقی سطح پر نافذ ہوں گی اور پھر اس کو صوبے بھی اڈاپٹ کریں گے، اور KP کے بلوچستان اور سندھ اور تمام صوبائی ملازمین بھی اس کے زیر اثر آئیں گے اور ان کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا، اور سب سے زیادہ نقصان پنجاب کے سرکاری ملازمین کو ہوگا کیونکہ ان کو لیو انکیشمنٹ کی مد میں کچھ بھی نہیں ملے گا، اور یہ جو 17.50% اضافہ ہے 2023 کا جو آئندہ ریٹائر ہوں گے یا 1 اگست 2023 کے بعد جو ریٹائر ہو چکے ہیں تو ان کو یہ 17.50% اضافہ نہیں ملے گا اور ان کی پینشن مزید کم ہو جائے گی۔ تو یہ تھی سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے حوالے سے اہم ترین نیوز اپڈیٹ جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر لیں، شیئر کریں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔